नमस्कार मित्रों। प्रयागराज कुंभ का एक और अमृत स्नान 3 तारीख को है। जी हाँ, बसंत पंचमी को। अभी मौनी अमावस्या 29 तारीख को एक हादसा हुआ। वास्तव में प्रयागराज कुंभ जो है वो स्नान, दान, पूजा पाठ, भजन कीर्तन, यज्ञ का पर्व है। लेकिन अब ये तीर्थाटन से पर्यटन हो गया। कुंभ का पारंपरिक स्वरूप जो है, ट्रेडिशनल शेप जो है, वो बदलता जा रहा है। 21वीं सदी का कुंभ भी हमने इवेंट बना दिया है। कुंभ को कुंभ नहीं रहने दिया, उसको महाकुंभ कर दिया। अब महाकुंभ से क्या तात्पर्य है ये मुझको समझ में नहीं आ रहा। कुंभ तो कुंभ होता है, हर 12 साल में होता है, 4 स्थानों में होता है। और जैसे कि मानता है 8 कुंभ स्वर्ग में होते हैं, 4 कुंभ पृथ्वी में होते हैं, 4 जगहों में हर 12-12 साल में होते हैं। अब 12-12 साल में होते हैं तो 144 होते हैं, तो इसको 144 को इतना मेगा इवेंट बनाने की जरूरत क्या थी। वास्तव में क्या है कि 21वीं सदी जो है हम इवेंट्स में जी रहे हैं। और आज पूर्णतः हर व्यक्ति जो है सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की गिरफ्त में है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जैसा चाहता है वैसी हमारी जीवन शैली हो गई। हमारी अपनी व्यक्तिगत राय, व्यक्तिगत जीवन शैली समाप्त हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सोशल मीडिया ही हमारी जीवन शैली, हमारी दिनचर्या, हमारी धार्मिक गतिविधियां तय कर रहा है। और यही इस बार कुंभ में हुआ है। कुंभ में जो लोग गए हैं वो देख के मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, क्योंकि मैं वहां 4 दिन रहा। बड़े बड़े होर्डिंग्स, कहना नहीं चाहिए, इसमें साधु संतों के होर्डिंग्स, भगवान श्री राम के होर्डिंग्स, गंगा मैया के होर्डिंग, भागीरथ जी के होर्डिंग्स, कृष्ण भगवान के होर्डिंग दब गए। प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बड़े बड़े होर्डिंग के स्वागत में। चलिए ठीक है, सरकार है, सरकार अपना करती है। अब 144 साल का विशेष संयोग, कुंभ नहीं है, महाकुंभ है। ये स्नान नहीं, अमृत स्नान है। बाबाओं का आशीर्वाद लीजिए। पाप नाशनी गंगा के त्रिवेणी संगम में स्नान करने से ही आपको पुण्य मिलेगा। त्रिवेणी के बाहर या संगम घाट के बाहर स्नान करेंगे तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा। आप आइए यहाँ, पुण्य लाभ लीजिए, पुण्य कमाइए। 45 दिन के कुंभ को 45 करोड़ जनता के मेगा इवेंट में हमारे तथाकथित टीवी चैनल के संवाददाताओं ने स्पष्ट कर दिया, बना दिया। जिसमें हमारी आज तक की टीम, जी न्यूज़ की टीम, न्यूज़ 18 की टीम, इंडिया टीवी, एनडीटीवी, ये सब आगे सबसे तेज चलने के लिए थे। और ये, अब आप सोचिए, इतना समय था टीवी चैनल्स को, टीवी चैनल्स के एंकर वहीं थे, प्रयागराज में जा ही नहीं रहते। अब ये जो कह रहे हैं, यही 29 तारीख के पहले तक बहुत बड़ाई कर रहे थे, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत प्रशासन नंबर 1 है, आपको जाना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। आज सारे चैनल बुराई कर रहे हैं। ये कह रहे हैं सरकार ने वीआईपी कल्चर को खत्म करना चाहिए। मैं कहता हूँ वीआईपी कल्चर आपने भी तो बनाया। ये जितने भी मीडिया कर्मी हैं, ये सब वीआईपी कल्चर वाले, अपनी अपनी वैन लेके, अपने अपने वीआईपी पास लेके घूम रहे हैं। क्या जरूरत है इनको जाने की? सरकार ब्रीफिंग करेगी ना। आपको वहाँ आने की जरूरत नहीं है, आपको एक एक महात्माओं के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको अवधेशानंद जी से मिलने की जरूरत नहीं है, आपको किन्नर अखाड़े जाने की जरूरत नहीं है, आपको जो आपके नागा बाबा हैं उनकी फोटोज लेने, उनके महिमा मंडन करने की क्या जरूरत है। वास्तव में सरकार ने, यहाँ पे सरकार से चूक हुई है। आज पूरे समय, मैं अभी भी कह रहा हूँ, प्रशासन तो चुस्त है, लेकिन मीडिया कर्मियों के चक्कर में प्रशासन की चुस्ती गड़बड़ा रही है। अब मीडिया ने तो इतना प्रचारित किया था ना कि मौनी अमावस्या जो है 29 तारीख, पहले संक्रांत, फिर उसके बाद मौनी अमावस्या, अभी बसंत पंचमी, 12 फरवरी को
माघी पूर्णिमा और 26 को शिवरात्रि, इन 5 को अमृत स्नान कर करके मीडिया ने इतना ज़्यादा कर दिया, इसको एक मेगा इवेंट बना दिया। हमारी जो धार्मिक आस्था का था, सनातनी आस्था थी, उसको प्रचार प्रसार का तंत्र बना दिया अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए। कुंभ में पहले भी भगदड़ हुई, होता है एक ही जगह, जैसा कि बताया जा रहा कि प्रयागराज की आबादी ही 70 लाख के आसपास है और लगभग 70-80 किलोमीटर की रेंज में है पूरा प्रयागराज, गांव वाँव मिला के। उसमें भी 40 किलोमीटर में आपका मेला क्षेत्र था, 15 किलोमीटर लंबे और 6 किलोमीटर चौड़े में उसमें घाट बनाए गए, पाल्टून पुल बनाए गए, ये सब चीज़ें करी सरकार ने। लेकिन इसमें हम प्रशासन को पूरी तरह दोषी नहीं दे सकते। पिछले 6 महीने से लगातार प्रशासन यहाँ लगा हुआ है और अभी तो 10 जनवरी से तो प्रशासन 24 घंटे ड्यूटी दे रहा है। सोने जागने वहीं पे, वो जो प्रसाद मिल जाता है भोजन कर लेते हैं, वहीं कभी नहा पा रहे नहीं नहा पा रहे, घर जा रहे नहीं जा रहे, वही है, लेकिन मुस्तैदी के साथ लगे। लेकिन इसमें जो भगदड़ हुई है, प्रथम दृष्टया इसके कुछ कारणों पे आपके साथ चर्चा करना बहुत जरूरी है। पहला, सरकार ने मीडिया के साथ मिलके कुंभ के धार्मिक आयोजन को एक इवेंट बना दिया, जैसे ओलंपिक का इवेंट बना दिया, T20 IPL इवेंट जैसा बना दिया। लेकिन सरकार भूल गई ओलंपिक IPL के टिकट बिकते हैं, आप ये फ्री है, विकेट यहाँ बिक नहीं रहे हैं, टिकट खरीदने वाले ही उतने आएंगे, ये फ्री है तो यहाँ सब आएंगे। ये बात सही है कि इसमें बिना निमंत्रण के आए करोड़ों लोग आ रहे हैं और आते रहेंगे, लेकिन इसको वैसा इवेंट नहीं बनाना था IPL जैसा, ओलंपिक जैसा आपने बना दिया, वर्ल्ड फुटबॉल जैसा। एक तो ये इवेंट बनाने की गलती नहीं करना थी। सोशल मीडिया में कुंभ का अत्यधिक ज्ञान प्रसार करना, सोशल मीडिया और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने कुंभ को तो बहुत ज़्यादा प्रसारित कर दिया। इसके पहले जैसे कोई जानता ही नहीं था, हम लोग को तो मालूम ही नहीं था कुंभ क्या होता है, कैसे होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बहुत प्रसारित किया। आज तक, जी न्यूज़, इंडिया टीवी, न्यूज़ 18 जैसे चैनलों के द्वारा कुंभ की ज़्यादा चर्चा ना करके हर्ष रिछारिया, मोनालिसा, IITN एरोस्पेस वाले बाबा, ममता कुलकर्णी का बहुत महिमा मंडन किया गया। ऐसी जरूरत क्या थी? ठीक है, ममता कुलकर्णी आई हैं साधु बनने, IITN आए हैं, आने दीजिए, हर्ष रिछारिया आई, आने दीजिए, मोनालिसा आई, आने दीजिए। आप उसकी मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं? उसने लोगों को आकर्षित किया। जनमानस की भी गलती है, उसने इस तीर्थाटन को, तीर्थ यात्रा को पर्यटन यात्रा में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए, मेरा अपना खुद का अनुभव है कि इस बार और इसके पहले भी जो हुए हैं, हरिद्वार में तो कोविड था इसलिए ज़्यादा नहीं हो पाया। अब कुंभ में 2000 के बाद से जितने भी कुंभ हुए हैं, 60% पर्यटक और 40% श्रद्धालु आते हैं। तो पर्यटक के मन में सिर्फ घूमना, अब तो मोबाइल का ज़माना है, घूमना और सेल्फी लेना ही मेन उद्देश्य रहता है। वो पंडाल आप देखिए खाली रहते हैं। ये जो 40% श्रद्धालु, ये ही भागवत सुनते हैं, राम कथा सुनते हैं, बाकी आपके घूमते रहते हैं। ये तो पर्यटन और तीर्थाटन ये बहुत अलग है। श्रद्धालुओं की संख्या कम है, पर्यटकों की संख्या अधिक है। अब त्रिवेणी में ही स्नान करने की जिद, हम त्रिवेणी में ही स्नान करेंगे। हम सब जानते हैं त्रिवेणी में जगह ही नहीं है, 2 नाव के बीच में थोड़ी सी जगह बना के नहलाया जाता है। चलिए, वो एक जिद। फिर संगम घाट में अमृत जो स्नान, संगम घाट में अमृत स्नान में ब्रह्म मुहूर्त में साधुओं के साथ स्नान करने के अमृत पानी की जिद, कि साधुओं के साथ हम स्नान करेंगे। और उस दिन, अब बताइए, जो अमृत तो छलका था वो तो देवता लोग पी गए, बाकी छलका बूंदे हैं। अभी भी फैला दिया है कि इस दिन अमृत की बूंदें गिरती हैं, देवता स्नान करने आते हैं। वैसे तो आप धर्म की बहुत बुराई करते हैं, लेकिन यहाँ आपका धर्म, आपका सनातनी धर्म जाग गया। हम संगम घाट में अमृत
स्नान ब्रह्म मुहूर्त में साधु संतों के साथ करेंगे, जिससे हम पुण्य के भागी हो जाएं और हमको पुण्य मिलेगा, अमर हो जाएंगे। अब गंगा की जगह उनने गंगा नदी को सिर्फ संगम घाट तक एक सरोवर मान लिया कि संगम घाट में ही एक सरोवर है, गंगा सरोवर, यही हमको नहाना है। जबकि गंगा तो पूरे इलाहाबाद के और आगे तक प्रभावित हो रही है। सरकार द्वारा वीआईपी कल्चर को ज्यादा महत्व देना, मंत्री आ रहे हैं, विपक्ष के नेता आ रहे हैं तो प्रोटोकॉल में उनको लेके जा रहे हैं, नहला रहे हैं, उनके लिए नाव की जा रही है। क्यों की जा रही व्यवस्था भाई नाव की? आप क्यों कर रहे हैं? ये मीडिया कर्मियों को क्यों दे रहे हैं पास? मीडिया कोई स्पेशल है क्या? मीडिया भी आए ना, अपने आम जनता की तरह आए, वीआईपी लोग आम जनता की तरह हैं। मंत्रिमंडल स्नान कर रहा है, उसका भी चित्रण किया जा रहा है। क्यों भाई? करें ना आम आदमी की तरह से। तो ये वीआईपी कल्चर ने भी बहुत कुछ इस घटना के लिए अपनी जिम्मेदारी वीआईपी कल्चर की भी है, उसके कारण संगम घाट की कैपेसिटी। अब देखिए, अभी तो सारे स्टडीज हो रहे हैं, सोशलॉजिस्ट कर रहे हैं, मैनेजमेंट वाले कर रहे हैं, आईएम कर रहा है, सब कर रहे हैं। अब आप बताइए, वो कहते हैं संगम घाट की कैपेसिटी जो है, बता रहे हैं 2 लाख की है, और वहां पे 400 गुना अधिक, 400 गुना अधिक यानी 8 करोड़ लोग आ गए। अब 2 लाख की कैपेसिटी में अगर 8 करोड़ आएंगे, अब 8 करोड़ में चलिए आपका मैं मानता हूं कि 8 करोड़ में से 3 करोड़ इधर उधर के घाटों को मान लीजिए कि कुछ जिनको नहीं मिली चलेगा, जो अपने वहाँ ठहरे हुए थे सेक्टर 17, 18, 16, 20, 22, 23 में, 6, 7, 8, 9 में। पर यहाँ पे 5 करोड़ तो थे ना, कैपेसिटी आपकी 20 लाख है। सरकार को यहाँ रोकना था, सरकार ने अब जो शक्ति दिखाई है, पहले रोकना था, नहीं आने दे भाई। हमारे यहाँ अगर आप देखिए, इलाहाबाद शहर की आबादी के हिसाब से वो 70 लाख की कैपेसिटी वाला शहर है प्रयागराज। अब अगर वहां पे 5 से 10 करोड़ लोग हो गए तो कैसे होगा? दैनिक क्रियाएं आपकी बाधित होंगी, आप करेंगे क्या? आपको रोक लेना था, नहीं आने देना था भाई। इसके बाद नहीं, और जो ये थी कैब इसको बाहर करते जाते, ये समस्या नहीं आती। दूसरी चीज, हम जनमानस का भी है कि संगम तट पे ही हम सोएंगे, सड़क पे ही सो जाएंगे हम। भाई आप, सरकार ने व्यवस्था करी है, धर्मशालाएं बनी हैं, टेंट हैं, साधु महात्माओं के आश्रमों में जाइए, वहां फ्री रहने पर नहीं, हम तो तट पे ही सोएंगे, क्यों उठे और नहा ले। अब इस बार सरकार ने जो सख्ती की है, इसको पहले करना था, पर सरकार ने वहां ज्यादा दबाव नहीं किया, पुलिसकर्मियों पे था कि आप सभ्यता से पेश आएंगे, जनता के साथ नाराजगी नहीं करेंगे। अब आप देखिए, गंगा तो पूरे प्रयागराज में प्रभावित होती है, लेकिन हमने उसको संगम तक ही सीमित कर लिया और वहीं पे पूरी भीड़ का जमावड़ा लगा, हम वहां से अलग ही नहीं हो रहे। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रशासन की कमी है, प्रशासन निसंदेह नंबर 1 है, कलेक्टर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, सबका काम नंबर 1 है, एनडीआरएफ की टीम का काम नंबर 1 है। आप सोचिए, 28 तारीख की रात में, यानी 29 तारीख लग गई थी, जो दुर्घटना 1 बजे के आसपास एक हुई है, और 20 मिनट में ही उतनी भीड़, जबकि बताए जा रहे थे कि उस वक्त वहां पे लगभग 5 करोड़ के आसपास आबादी थी, उस भीड़ के बीच में 100 के लगभग एम्बुलेंस आ गई। पुलिस कर्मियों ने लोगों को कृत्रिम सांस भी दी, मुंह से सांस दी, उनकी मालिश की, उनको उठाया, एम्बुलेंस में लेके जहाँ मेला स्थल में जो हॉस्पिटल थे, इलाहाबाद के जो हॉस्पिटल, प्रयागराज के हॉस्पिटल, वहाँ पे एडमिट कर दिया। अब हमारे मीडिया वाले बंधु कह रहे हैं सरकार आंकड़े नहीं दे रही है कि, अरे भाई, सरकार की प्राथमिकता पहले लोगों की जीवन सुरक्षित रखना और भगदड़ को कंट्रोल करना है। आपको आंकड़े बताने से क्या हो जाएगा? अगर ठीक मान लीजिए 1 बजे सरकार बोल देती कि 30 लोग की मृत्यु हो गई, तो वो कम हो जाती क्या या ज़्यादा हो जाती? वो तो उतनी ही रहती ना। पर नहीं, मीडिया कर्मी हमारे बहुत ही भाई बहुत होशियार है, उनका कहना था हमको अभी बताओ, हमको अभी तक, वो बचाने का प्रयास नहीं कर रहे। मीडिया कर्मी भी लोगों को ले जा सकते थे हॉस्पिटल, वो ना करके वो अपना माइक लिए घूम रहे, कितने लोग हैं, कितने खत्म हो गए, कितने घायल हुए। अब वहां भगदड़ में चप्पल लोगों की छूट जाती है, रेत है,
चप्पल जूते छूट गए। कई लोग तो चप्पल जूते पहन के नंगे पैर आते हैं नदी में। आस्था है, मैं भी जाता हूँ नदी में, हमारे यहाँ ग्वारी घाट नर्मदा जाता, मैं जूते चप्पल अपनी गाड़ी में रख के जाता हूँ। यहाँ भी था, मैं नंगे पैर गया और गए भी हैं तो हमने पहले ही उतार दिए जूते चप्पल। अब कहा जा रहा है कि लोग गिनती कर रहे हैं, इतने हैं जूते चप्पल, ये लाखों जूते चप्पल हैं, और सरकार कह रही सिर्फ 30 लोग की मृत्यु हुई है, 30 ही के यहाँ हादसे में गए हैं। बोले ये जूते, अरे भाई मेरे, जूते चप्पल आदमी की जान की बनती है, तो वो जूता चप्पल सब छोड़ के भागता है। आप उसमें क्यों जा रहे हैं? उस गिनती को आप क्यों कर रहे हैं? आप ये गिनती कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं कि आप सरकार ने जो इंतजाम किए थे, बैरिकेड्स लगाए थे, हम क्यों उछल कूद कर रहे थे? हम बैरिकेड्स के अंदर क्यों नहीं रहे, उत्ते क्यों नहीं आए? और दूसरी चीज, एक तो सरकार ने 20 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचा के लोगों को सुरक्षित कर लिया, और वहीं इस प्रशासन ने भीड़ में भगदड़ को कंट्रोल करा। भीड़ के मनोविज्ञान को कोई नहीं जानता, लेकिन सिपाहियों ने कंट्रोल किया। और आप देखिए 12 घंटे के अंदर, यानी दिन के 12 बजे तक 8 करोड़ लोगों को अमृत स्नान करा दिया। ये एक करिश्मा है क्राउड मैनेजमेंट कंट्रोल करने का, कि भगदड़ के बाद लोग जो अपनी जान बचाना चाह रहे थे, उसमें उनको सुरक्षित 8 करोड़ लोग को करा दिया। अब गलती हमारी भी है ना, संगम तट पे हम सो रहे हैं, सड़क पे सो रहे हैं, सरकार ने भगदड़, सरकार बता रही है, लेकिन हम भगदड़ कर रहे हैं, भाग रहे हैं। वास्तव में सरकार को शुरू से ही सख्ती करना थी, लोगों को देना थी। मैं भी अपनी गाड़ी लेके गया था, मैं भी सेक्टर 16 तक अपनी कार से गया था। हमने बता दिया ऐसा ऐसा है, उन्होंने कहा ठीक है चले जाने, नहीं जाने देना था। हम अपनी पार्किंग में गाड़ी लगाएं, पैदल जाएं। अब आज जो 10-10 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं ना, पहले तो लोग मुश्किल से आधा 1 किलोमीटर ही चले हैं, तो वही करना था, शुरू से 10 किलोमीटर पैदल चलवाना था। हाँ, बुजुर्गों के लिए आपने जो व्हील चेयर रखे हैं वो करना था। अब छोटे छोटे बच्चों को लेके आप आ रहे हैं, 1-1 साल के नन्हे मुन्ने बच्चों को लेके आ रहे हैं। आपको मालूम है कि भीड़ भाड़ में बुजुर्गों को, बच्चों को नहीं लाना चाहिए। नहीं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं, हम बड़ा पुण्य कमा रहे हैं कि हमने 80 साल के अपने पिताजी को स्नान करा दिया, माताजी को स्नान करा दिया। एक 6 महीने की बच्ची को, हम 6 महीने के बच्चे, 1 साल के बच्ची को हमने कुंभ का स्नान करा दिया। ये हमारी गलती है, हमको अपनी मानसिकता को बदलना होगा। इस तरह के हादसे हमेशा होंगे। अभी नासिक में होना है, उज्जैन में होना है, फिर हरिद्वार में। यहाँ तो जगह ही नहीं है। इलाहाबाद तो फिर भी बहुत बड़ा है। इसलिए हम अपनी मानसिकता बदलें, पूर्व की तरह स्नान करें और वापस अपने घर चले जाएं। बाबाओं के चक्कर में ना पड़े कि बाबा से सेल्फी ले लें, आशीर्वाद ले लें। अगर दिख गया तो ले लीजिए, आपको वैसे भी वहाँ कथा था सुनना नहीं है। श्रद्धालु जो है सुन रहे हैं, पर्यटक जो सेल्फी ले रहे हैं वो वापस घर जाएं, स्नान करें। नदी तट पे विश्राम ना करें, वहाँ आराम ना करें, वहाँ सोएं ना। प्रशासन को संख्या का ध्यान रखना। हर एरिया, आपके जिस जिस एरिया से एंट्री होती है, वहाँ बाकायदा एक रैंडम गिनती करें, और शहर की कैपेसिटी से सिर्फ जो वास्तविक कैपेसिटी है पॉपुलेशन की, उससे 3 या 4 गुना ही रखें, उससे ज़्यादा नहीं रखें, और वापस करते चलें। पुण्य प्राप्ति कि हमको पुण्य ही पाना है, इसकी इज्जत ना करें। हमारे कर्म हमको खुद ही पुण्य देते हैं। मीडिया को तो टोटली बाहर कर दिया जाए। सरकार जिस तरह से ब्रीफिंग करती ना, वैसे ब्रीफिंग कर दे बाहर मीडिया सेंटर। मेला परिक्षेत्र में मीडिया ना जाए, क्योंकि उनके आगे पीछे घूमते, जमावड़ा करते हैं, कितने लोग हैं, कितने किलोमीटर चले, आपको कैसा लग रहा है, ये सब कुछ नहीं। सिर्फ एक ब्रीफिंग की जाए, जैसे चुनाव में होता ना कि आपकी काउंटिंग होती है और बाहर सूचना मिलती रहती, बस वैसे वहाँ आप अंदर नहीं जाने दीजिए। टोटली मीडिया को बाहर कर दिया जाए। अभी भी वहाँ पे जाना, प्रवेश बंद कर दिया जाए। कैमरा लेके जो घूमते हैं ना होशियार चंद, उन सबको बाहर कर दिया जाए। जनता भी मीडिया के आगे पीछे घूमती है ना कि टीवी में मैं आ जाऊं, अलग करा जाए। इनके सारे पास खत्म कर दिए जाए। मीडिया कर्मियों को कोई पास नहीं। कलेक्टर साहब ब्रीफिंग कर देंगे, आज इतने करोड़ लगा, इतने आए, इतने हुए, खत्म बात। और श्रद्धालुओं की तरह से आए, पर्यटक की तरह से ना आए। मीडिया कर्मी भी श्रद्धालु की तरह से आए। नेता वगैरह जितने भी हैं, ये सब सामान्य व्यक्ति के रूप में आए, और मेन स्थल में स्नान करने की जिद ना करें। साधु संतों को अपने जीवन यापन करने दीजिए, उनके साथ
अपना फ़ोटो खिंचवाना, उनकी फ़ोटो लेना, ये सब चीज़ करें, बंद कर दी जाए। कुंभ को कुंभ की तरह से रहने दें, उसको महाकुंभ ना बनाएं, उसको इवेंट ना बनाएं, सामान तरीके से रखें जैसे पहले होते थे। पैदल आदमी आते थे, बातचीत करते थे और चले जाते थे। मेगा इवेंट ना बनाएं, क्योंकि अभी भी 3 तारीख को बसंत पंचमी, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को शिवरात्रि। एक और खतरा है, आप यहाँ से जा रहे हैं, अयोध्या की कैपेसिटी जो है 1-1.5 लाख की है, वहीं पे इतने लाखों आदमी आ रहे हैं। आप सोचिए क्या हालत होगी, वहाँ के रहने वालों का भी तो सोचिए, उनका जीवन नहीं है। बनारस में शिवरात्रि में सरकार को टोटली बंद कर देना चाहिए। शिवरात्रि के पहले वहाँ पे ट्रेनों से आना, स्टॉपेज बंद कर दी जाए शिवरात्रि के 2 दिन पहले से, और बहुत खास उसको आने दें। जितने भी सड़क मार्ग हैं सब बंद कर दिए जाए, बाहरी आदमी गाड़ियाँ सब प्रतिबंधित कर दिया जाए, बाहर रोकी जाए और पैदल आने दिया जाए। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करें। शिवरात्रि में शंकर भगवान सबके यहाँ हैं, जबलपुर में भी हैं, भोपाल में भी, इंदौर में भी हैं, कोटा में भी, राजस्थान में भी, पूना में भी, सब जगह आप वहाँ करिए। मध्य प्रदेश के लोग उज्जैन जाएँ ना, महाकाल जाएँ, ओंकारेश्वर जाएँ। महाराष्ट्र के लोग नासिक जाएँ, त्र्यंबकेश्वर जाएँ, गणेश्वर जाएँ। इसी तरह के उत्तर प्रदेश के लोग ही जो हैं वहाँ आसपास के जाएं, लेकिन जितने प्रयागराज में आए इनको वापस करा जाए, इनको शिवरात्रि में जाने से रोका जाए। ये मेरी एक, मैंने जो 4 दिन रहा और जो देखा, उस पर मेरा अपना अनुभव के आधार पे ये मैं वीडियो दे रहा हूँ। इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। हो सकता है कुछ लोगों को मेरे विचार पसंद ना आएंगे, खासतौर से मीडिया कर्मियों को, वीआईपी कल्चर वालों को, तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि आपको मेरी बात से बुरा लगा। लेकिन जान है तो जहान है। कुंभ को कुंभ ही रहने दीजिए, उसको इवेंट ना बनाएं और पुण्य पाने की जिद ना करें।